किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। कि एक लड़की को निर्वस्त्र करके 13 किलोमीटर पूरे दिल्ली में घूमता रह गया। कहां सोई थी प्रशासन, कहां थे आम लोग? मानवता खत्म हो गया देश के अंदर। यही सच्चाई है। अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। कभी कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। जो देश में नफरती हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात करता है, इस देश की शांति, जो इस देश की शांति भंग करने की बात करता है वो आतंकवादी है। अजीब लीला है यार। मुसलमान की फिल्म का विरोध करो, जाग रहा है क्या हिंदू जाग रहा है? आप हिंदू को नहीं जगा रहे, हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो कि जाओ लड़ो मरो कटो, और हमें सत्ता में रहने दो, मजे से जीने दो। आप हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो, आप उसको जगाने की बात नहीं कर रहे हो। और सबसे पहला नंबर, सनातन धर्म का मतलब क्या है? शरण देना। क्या वास्तव में जो अभी साधु संत जो ये कभी कहते हैं कि भैया ताजमहल में अगर हमें प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं जल समाधि लूंगा, वो बाबा अभी तक जल समाधि लिया ही नहीं, फिर चला गया शाहरुख खान को जलाने। अरे यार तू गुंडा है, क्रिमिनल है, क्या है? आतंकवादी है, क्या है? वो को जगा रहे हो बाबा। अरे पहले खुद तो जाग जाए कि उसका धर्म और उसका कर्तव्य क्या कहता है, तब किसी को जगाने की बात करे। हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं वो संत। तो क्या पहले मुसलमान राष्ट्र है? कितने मुसलमान प्रधानमंत्री बने देश के अंदर, बताइए आप। अजीब अजीब सी बातें हो रही है यार देश में। मुद्दा ये है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको सड़कों पर लाना है यार। मैं सुनो मेरी बात, मैं आपके प्रश्न का एक शॉर्टकट जवाब दे रहा हूँ। मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था लोकसभा मधुबनी लोकसभा से। 2019 का चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव प्रचार में गया, कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक बूढ़े मेरे से भी काफी एज के, वो मुझे देखते ही कहने लग गए देखो पाकिस्तान बनाने आया, पाकिस्तान बनाने आया, ऐसे ही करके। मैंने बूढ़े से कहा, माइक भी थी गाड़ी पे, मैंने कहा जी माइक इनको इनके गांव की तरफ करना। मैंने कहा सुनो, मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूं, उनके बाप को भी, और साथ में आप पूरे गांव वाले को चैलेंज करता हूं। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर, अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। बोले ये तो असंभव है। तो मैंने कहा जो चीज संभव ही नहीं है तो देश में नफरती बातें क्यों? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चूरी टाइट करके, चूरी क्या टाइट यार, पहले खुद तो टाइट हो जाओ फिर किसी को टाइट करना। पहले खुद तो सिद्धांत की बातें कर लो। अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। और इतनी घटनाएं घट रही हैं। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। कि एक लड़की को निर्वस्त्र करके 13 किलोमीटर पूरे दिल्ली में घूमता रह गया। कहां सोई थी प्रशासन, कहां थे आम लोग? मानवता खत्म हो गया देश के अंदर। यही सच्चाई है। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। कभी कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं। अरे वो तो आतंकवादी है, पत्रकार आतंकवादी कहता हूँ मैं उसको। न्यूज एंकर है वो। अरे वो आतंकवादी है। किसको? राष्ट्रभक्त को आप आतंकवादी कह रहे हैं? भक्ति क्या होती है पता है? अरे आगे बढ़ा दिया। असली देश के भक्त है इस देश की सेना, असली राष्ट्रभक्त है इस देश के किसान।
ये गोदी मीडिया राष्ट्रभक्त नहीं है, किसान है इस देश का असली राष्ट्रभक्त, देश की सेना है। शाहरुख खान वो कह रहे चने बेचवा देंगे। जी बताइए। जी बिल्कुल, जय किसान जय जवान। जय किसान जय जवान, ये नारा हमारा भी है। जी तो आप सपोर्ट करेंगे शाहरुख खान का या विरोध करेंगे? भैया मैं फिल्म एक्टर का मैं उसका दल्ला तो हूँ नहीं कि किसी का मैं सपोर्ट करूँ। फिल्म बनाई है, सांसद बोर्ड ने पास किया है, फिल्म देखे जनता, अपने आप डिसाइड लेगी जनता। लेकिन गुजरात के अंदर आतंकवादी कहा, हाँ? गुजरात के बिल्कुल, अगर यदि नफरती बात फैला है तो है। धनेश्वर जी, जो भी देश का नेता यदि नफरत की बात फैलाता है तो वो आतंकवादी है। आपने कहा कि जनता डिसाइड करे, जनता का भावना आहत हुआ है। किसका? फिल्म लगी नहीं आ रहा आपका भावना पहले आपने गाना नहीं सुना है क्या? बेशरम रंग वाला भगवा कपड़ा पहन के दीपिका पादुकोण डांस कर क्या रही उसमें है। ये कहा गया है? एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कब तक मजाक उड़ाएंगे? अरे भाई सुनो ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लो यार। और इसके अंदर नफरती बातें फैलाता है वो सब आतंकवादी है। जो देश में नफरती हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात करता है, इस देश की शांति, जो इस देश की शांति भंग करने की बात करता है वो आतंकवादी है। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो उन आतंकवादियों के नाम आप मुझे गिनवा दीजिए और क्राइम भैया उसके लिए सीबीआई है, सुनिए मेरी बात, उसके लिए सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, खुफिया एजेंसी है। आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब होता है, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। ये कह रहे हैं एक पार्टी का अध्यक्ष मुझे बोलने का पूरा राइट है। कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मजहब जरूर होता है। बिल्कुल आतंकवाद का कोई धर्म नहीं कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद ही होता है।